बड़ी खबर आपको बता दें, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन उत्पीड़न केस में बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अग्रिम जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल सुनवाई होगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। अविमुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो के तहत एफआईआर हुई है। जेल होगी या मिलेगी बेल, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। इस पर कोर्ट अब फैसला लेगा। पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज होने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर गिरफ्तारी की तलवार लगातार लटक रही है, जिसके बचाव में उनकी तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई। कोर्ट ने यह तय किया कि अविमुक्तेश्वरानंद को जेल होगी या फिर उन्हें अग्रिम जमानत के तौर पर राहत मिलेगी, ये तय होना अभी बाकी है। आपको बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हुआ है और ये केस उनके खिलाफ स्वामी राम भद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज और एक नाबालिग समेत 2 अन्य व्यक्तियों ने शिकायत दर्ज करवाई। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यौन शोषण और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज होने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। 2022 में अविमुक्तेश्वरानंद के वाराणसी मठ में 2 महीने रह चुकी लेखिका भूमिका द्विवेदी ने अब सबके सामने आकर कई सनसनीखेज दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने मठ के अंदर लग्जरी माहौल, स्विमिंग पूल और गुप्त और रहस्यमय कमरे होने का दावा किया, जिसका कंट्रोल स्वामी जी की सखी के पास है और वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है। भूमिका ने यह भी दावा किया कि मठ में किसी आध्यात्मिक केंद्र जैसी सादगी के बजाय लग्जरी ज्यादा है। वहां पर एसी, एलईडी टीवी और महंगे कालीनों से सजा हुआ लग्जरी माहौल है। मठ के अंदर हॉल इतने शानदार हैं कि आंखें चौंधिया जाएंगी। तो एक के बाद एक जो बड़े खुलासे हो रहे हैं, ये मुश्किलें शंकराचार्य के लिए बढ़ाते हुए। तो अपने आरोपों में क्या कुछ कह रही है लेखिका भूमिका द्विवेदी, ये आपको सुनवाते हैं। अविमुक्तेश्वरानंद के मामले में हर दिन लगभग नए जो खुलासे हैं वो हो रहे हैं और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है भूमिका द्विवेदी, जो जानी मानी लेखिका है। उनका जो है विद्या मठ है और उनके बगल में हनुमान मठ भी है उनका, और ये सब है। क्या चीजें जो है वो आपको वहाँ पर जो है वो हैरान कर रही थी? वहाँ पे एक ऐशो आराम भरी जिंदगी है, एसी है, एलईडी टीवी है, बड़े बड़े कालीन हैं और बड़े गुप्त कमरे हैं। वहाँ पे आप जा नहीं सकते। अच्छा, ऐसा कौन सा आश्रम है कि जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते? स्वरूपानंद महाराज जी के अंदर किसी भी कमरे तक चले जाओ, बस वो स्नान कर रहे हो तो पर्दा कर लो, वरना किसी भी कमरे में जाओ कभी रोक टोक है ही नहीं। भाई वहाँ तस्वीरें हैं, वहाँ किताबें हैं, वहाँ ग्रंथ रखे हैं, यही सब तो होता है। अभी इनके यहाँ प्रोहिबिटेड एरिया है। अरे उधर तो जाना मत, उधर तो दीदी लोग रहती हैं। गुप्त से आपका क्या तात्पर्य है? गुप्त कमरे, गुप्त सिगरेट कमरों का क्या तात्पर्य है? क्या आप बताना चाहेंगे? मैं बताना ये चाहूँगी कि गुप्त कमरे हैं जहाँ पे कोई जा नहीं सकता। वो अंदर के रास्ते हैं, वो लिफ्ट से जा सकते हैं वहाँ, और अगर सीढ़ी से जाएंगे तो वहाँ पे सब लोग कोई एंट्री बैन है। ये है गुप्त कमरे। जैसे कोई पुरुष है तो उसकी अथॉरिटी, पुरुष का मालिक या पुरुष की प्रॉपर्टी या पुरुष की किसी भी चीज़ का मालिक कौन होता है हमारी सोसाइटी में? या तो उसकी माँ होती है या उसकी पत्नी होती है। ये दोनों ना हो तो बीबी बहन होगी, बड़ी बेटी होगी। अभी इनके यहाँ जो मालकिन है वो उनकी सखी हैं, वो तो उनकी बहन नहीं है, वो तो उनकी माँ नहीं है, उसकी एज ही नहीं है माँ वाली। वो उसने बताया कि मैं तो उनकी सखी हूँ, बड़ी मुस्कुरा के बताया उसने, सखी हूँ मैं तो उनकी। अब ये उनको अपनी सखी बता रही है। ये बात अविमुक्तेश्वरानंद जी को पता है कि नहीं पता है, इसकी जानकारी भी मुझे नहीं है, लेकिन इन्होंने यही बताया और इनके मिश्रा मैनेजर ने भी यही बताया है कि ये इनकी सखी हैं। तो लेखिका भूमिका द्विवेदी ने क्या कुछ कहा, ये हमने आपको सुनवाया। उनके आरोपों पर अब अविमुक्तेश्वरानंद ने जवाब दिया। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तमाम आरोपों को अविमुक्तेश्वरानंद ने सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि मठ में उन्हें रुकने नहीं दिया गया था, इसलिए वो ऐसे आरोप लगा रही हैं। तो अविमुक्तेश्वरानंद लगातार इसको लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। तो हमने कहा ठीक है, उनको आप लोग कड़ाई से कह दीजिए कि भाई अब चले जाइए आप। तो उन लोगों ने कड़ाई से इनको कहा, फिर ये चली गई। तो वो जो महीने भर इनको यहाँ पर रहने की सुविधा दी गई और सहयोग किया गया, उसको भूल गई हैं ये। और जो इनको कड़ाई से कह दिया गया कि अब आप दूसरी व्यवस्था कर लीजिए, उसी को याद रख करके अपनी को नस निकाल रही हैं। इतनी सी मूल बात है, बाकी उसमें जो भी वो जोड़ दें कोई बात ही नहीं।
तो शंकराचार्य ने क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनवाया। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, जिस तरीके से अब बयानबाजी तेज हो गई है, साफ तौर पर अभी मुक्तेश्वरानंद के लिए मुश्किलें यहां से अब बहुत ज्यादा बढ़ती हुई, एक और गंभीर आरोप लेखिका द्वारा लगाया जा रहा है। देखिए, मुश्किलें उस दिन बढ़ गई थी जिस दिन पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का कोर्ट ने आदेश दिया था। जहां तक इस आरोप की बात है तो ये आरोप उनके आश्रम तक सीमित है कि वहां पर लग्जरी सामान है या वहां पर गुप्त कमरे हैं, लेकिन इस आरोप का बहुत ज्यादा कोई शंकराचार्य पर असर होगा इसकी गुंजाइश कम है। हालांकि ये जो लेखिका हैं ये किसी तरह की यौन उत्पीड़न की बात नहीं कर रहे, एक महिला का जिक्र कर रहे हैं और महिला का ही जिक्र आशुतोष महाराज भी कर रहे थे, वो नाम लेकर के कर रहे थे। उनका ये कहना है कि वहाँ एक महिला है जो कि अभी मुक्तेश्वरानंद का सारा काम देखती है, इस तरह का आरोप है। लेकिन जो आश्रम की जहाँ तक रही बात कि उसमें लिफ्ट है, तो आपको बताएं कि स्वामी स्वरूपानंद जी जो थे वो बहुत बुजुर्ग थे, उनको चलने फिरने में दिक्कत थी, तो वो लिफ्ट लगा था। और जो मठ के लोग हैं वो बताते हैं कि चूंकि काशी में घाट तक जाने के लिए वो जो घाट है विद्या मठ जो है वो गंगा जी के बिल्कुल बगल में है और वहाँ सीढ़ियाँ बिल्कुल जिगजैग पोजीशन में है जो घाट तक आती है, और जो घाट से जो गलियों से आश्रम तक पहुँचने का रास्ता है वो बहुत सकरा है। तो ऐसे में वहाँ ये तो जस्टिफाइबल है कि लिफ्ट क्यों होगी या वहाँ पर कालीन क्यों बिछा है या टीवी क्यों लगी है। हालांकि जो उससे कहीं बड़ी बात है वो ये है कि जो आरोप पॉक्सो एक्ट के तहत लगे हैं, जिसमें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य प्रत्यक्ष चैतन्य मुकुंदानंद और 2-3 अज्ञात लोग जो हैं, ये मामले में हियरिंग होनी है हाई कोर्ट में। अग्रिम जमानत पर सुनवाई होगी और हाई कोर्ट ये तय करेगा और कल ये सुनवाई होनी है कि उनको जमानत दी जाए या ना दी जाए। और अगर ये सुनवाई कल होने के बाद फैसला आ जाता है तो फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर 9 दिन तक हाई कोर्ट बंद है क्योंकि होली और वीकेंड्स वगैरह हैं। तो ये जो 9 दिन के दरमियान होगा इसमें हाई कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी जा रही है और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा जहां पर कोर्ट की कार्यवाही पर नजर सभी की होगी। लेकिन अब लेखिका ने, मैं अगेन दोबारा से आपसे वही सवाल पूछना चाहूंगी, जो आरोप लगाया आपने बोला कि ये आम है, मतलब लग्जरी होना बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन एक गुप्त कमरे का भी वो जिक्र कर रही हैं, तो क्या ऐसे में अब उनके आश्रम को लेकर भी छानबीन हो सकती है? गुप्त कमरा है तो वो क्यों है? वाकई में ये भी एक बहुत बड़ा सवाल। देखिए, आश्रम को लेके छानबीन जरूर होगी। वो इसलिए होगी क्योंकि यह दावा किया जा रहा है कि जोशीमठ के आश्रम में, नरसिंहपुर के आश्रम में और बनारस के आश्रम में, इन तीनों आश्रमों में इस तरह का काम होता है जहां पर बटुकों के साथ दुर्व्यवहार होता है, गलत काम होता है, यौन उत्पीड़न होता है। ये 3 आश्रमों का जिक्र है। इसमें जो जोशीमठ का आश्रम है, ज्योतिर्मठ उसको कहते हैं, काशी में जो है विद्या मठ है और नरसिंहपुर में एक मठ है, तो वहां जांच तो होगी। मैं 10 साल से उस आश्रम को जान रहा हूँ कम से कम, और वहां पर हम लोग मीडिया के काम के सिलसिले में जाते रहे हैं। और वहाँ पर जो मठ है वो आमतौर पे बाहर से देख के तो इस तरह का कोई लग्जरी नहीं लगता है, लेकिन हो सकता है अंदर कुछ हो। तो जो दावा है, जाहिर है कि जितने भी दावे होंगे वो पुलिस जांच करेगी, चाहे वो बटुकों से जुड़ा मामला हो या फिर लेखिका का। और जो अभी तक जो बाहर से मठ दिखता है या अंदर जाने पे जो बड़ा वाला हॉल है, गैलरी है, वहाँ पर तो सब कुछ सामान्य है। और जो बेसिक चीजें इन्होंने जो कही हैं वो किसी भी आश्रम में आमतौर पर दिखाई देती है। हालांकि गुप्त कमरे वाली जो बात है वो जाहिर है हो पाएगी तभी कि क्या है उसके अंदर और क्या नहीं है। बहरहाल ये जो पूरी आज कोर्ट की कार्यवाही होनी है उस पर आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार ये पूरा जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है। तो इधर शंकराचार्य मुद्दे पर सियासत भी जमकर जारी है और इसी बहाने अखिलेश यादव लगातार सीएम योगी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उन पर हमलावर हो रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। नया नारा निकाला हम लोगों ने, एक कचौड़ी एक समोसा, एक कचौड़ी एक समोसा, ढोंगी जी पे नहीं है भरोसा। एक कचौड़ी एक समोसा, ढोंगी जी पे है नहीं भरोसा, खाओ कचौड़ी और समोसा, वनस्पति पर ना करो भरोसा। तो यूपी की सियासत में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर उठा विवादों का तूफान हर दिन नई ताकत के साथ फिर से खड़ा हो जाता है। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों के साथ अभिमुक्तेश्वरानंद पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, लेकिन पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से आरोपों की भयंकर बौछार हो रही है, जिसमें आशुतोष ब्रह्मचारी के नए आरोपों ने अलग तड़का लगा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खुलकर शंकराचार्य के समर्थन में उतर आए हैं। जगह जगह उनके समर्थन में यलगार बुलंद हो रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये आस्था पर बिगड़ गई बात है या फिर 2027 की चुनावी बिसात है, जिसमें मोहरे ढूंढे जा रहे हैं, चालें चली जा रही हैं।
मंच से उठा विवाद आरोपों प्रत्यारोपों की गलियों से होते हुए अब पाप और पुण्य तक पहुंच गया है। यौन शोषण के आरोपों के बचाव में शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद खुद हैं, तो उन पर आरोपों की संगीन मिसाइल लेकर हमलावर हैं आशुतोष महाराज। और मुक्तेश्वरानंद तो पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप, पाप पुण्य और श्राप तक पहुंच गए हैं। सत्य को सामने लाना ही हमारा लक्ष्य है। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज, प्रकरण की जो जांच की जा रही है, तीनों दिन सब काम छोड़ करके जो शिकायत करता है हिस्ट्री शीटर, वो पुलिस के साथ विद्यमान है। हर जांच में वो स्वयं मौजूद हैं। सनातन धर्म को बेचने वाले लोग, सनातन के नाम पर विदेशों से, राजनीतिक पार्टियों से फंडिंग लेने वाले लोग, मां गंगा की गोद में बैठकर कुकर्म करने वाले कुकर्मियों, मां गंगा की गोद में रहकर मां गंगा को कोसने वाले लोग, उन लोगों को मां गंगा का श्राप लग गया है। आशुतोष महाराज ने यौन शोषण के आरोपों पर कई वीडियो होने के दावे किए हैं और अभी भी अपने आरोपों पर अड़े हुए हैं। यही वो एप्लोपटैप है जिसके पिटारे के अंदर सारे सबूत विद्यमान है। नंगे नंगे सीन, गंदे गंदे काम, ऐसे संत को तो सच पूछो तो सनातन के लोगों को काले गधे में बिठाकर काला मुंह करके फांसी की सजा तक पहुंचाने में सहयोग करना चाहिए। वहीं स्वामी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं ये पूरा खेल जानबूझकर रचा गया उन्हें बदनाम करने के लिए, लेकिन सबूतों के साथ हर आरोप का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। मुक्तेश्वरानंद के साथ साथ आशुतोष महाराज ने उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ भी यौन शोषण में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य समेत अज्ञात के खिलाफ भी प्रयागराज के झूसी में केस दर्ज कराया गया था। उन्हीं आरोपों की जांच में पीड़ित बच्चों में से एक बच्चे का मेडिकल टेस्ट भी कराया जा चुका है, जबकि दूसरे के मेडिकल टेस्ट की तैयारी हो रही है। मामला गंभीर मोड़ पर है। हालांकि मुकुंदानंद भी आशुतोष के आरोपों को झुठला रहे हैं। 20 की संख्या है जिन्हें बटुकों का इन्होंने अत्याचार किया है, पीड़ित किया है, जो कुकर्म के पीड़ित हैं, और माताएं, इनकी महिलाएं और इनकी जो मित्र हैं वो भी सामने आ गई। जिन बच्चों की बात कही जा रही है वो बच्चे कभी भी हमारे किसी भी विद्यालय में उनका कभी प्रवेश नहीं हुआ, कभी वो बच्चे हमारे सामने नहीं आए। तो आप आरोप लगाने को तो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, लगा दीजिए, क्या दिक्कत है। फिलहाल हम लोग न्यायपालिका पर भरोसा है। आशुतोष महाराज के गंभीर आरोपों के बीच भूमिका द्विवेदी नाम की एक लेखिका भी शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद के आश्रम को लेकर गंभीर आरोप लगा रही हैं, जिसके मुताबिक आश्रम की गतिविधियां सामान्य नहीं थी। इन सब पर भी शंकराचार्य ने सफाई दी, जिसके मुताबिक उन्होंने महिला को 1 महीने के बाद आश्रम में रहने नहीं दिया, इसीलिए वो आरोप लगा रही हैं। तो वो जो महीने भर इनको यहाँ पर रहने की सुविधा दी गई और सहयोग किया गया, उसको भूल गई हैं ये। और जो इनको कड़ाई से कह दिया गया कि अब आप दूसरी व्यवस्था कर लीजिए, उसी को याद रख करके अपनी को नस निकाल रही हैं। इतनी सी मूल बात। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अब पूरी तरह से शंकराचार्य के समर्थन में नजर आ रही है, सरकार को घेर रहे हैं। उन पे ये आरोप लगना ये दुखद भी है, निंदनीय भी है, और सरकार का काम करने के तरीका समझ में आ रहा है। लग तो ये रहा है कि हमारे चीफ मिनिस्टर बिस्ट वो अपने आप योगी लिखा करके योगी बता रहे हैं, और वो सवाल शंकराचार्य जी पे कर रहे हैं कि वो सर्टिफिकेट लाएं कि उन्हें शंकराचार्य किसने बनाया। धर्म के लिए आज एक पूरा जीवन समर्पित किया है, तो हमारे लिए भगवान स्वरूप है। और हम सब लोग इनके पूरी तरीके से एक एक व्यक्ति, एक एक हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा है। क्योंकि ये सनातन का अपमान है, हिंदुत्व का अपमान है। संग्राम भीषण मोड़ पर है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में इस पर आस्था से लेकर सियासी गलियारों में कैसे हालात होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।